तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे और एक नए वीडियो में। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम 2 दिन से रणअप कच्छ आए थे और लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको हमारा वाइट रन का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे हमारा रणअप कच्छ से वडोदरा तक का पूरा जर्नी। और अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं धोलावीरा। तो चलिए निकलते हैं और रोड टू हेवन पहले आपको दिखाएंगे और बाद में निकलेंगे आगे। तो हमारे होमस्टे से निकलने के बाद सबसे पहले हम खावड़ा क्रॉस रोड है वहाँ पे चाय नाश्ता करने के लिए रुके थे। हमारा मस्त चाय नाश्ता हो गया। वैसे हमारा होमस्टे में भी फ्री में था ब्रेकफास्ट, बट हमको जल्दी निकलना था तो हम वहाँ पे ब्रेकफास्ट किए बिना ही निकल गए थे। वहाँ पे ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है 8 बजे और हम 7 बजे के आसपास निकल गए थे। देखिए ये एक पॉइंट है जहाँ से हमने राइट टर्न लिया। खावड़ा से थोड़ा आगे आने के बाद राइट टर्न हम लेते हैं धोलावीरा के लिए। तो उसके बाद का रास्ता ऐसा है, ये अनडिवाइडेड सिंगल लेन गांव से होके गुजरता है रास्ता। और सामने से ट्रक या कोई भी व्हीकल आता है तो हमको नीचे कार लेनी पड़ती है, या फिर ट्रक नहीं तो ऐसा नॉर्मल भी कोई व्हीकल आता है तो देखो वो थोड़ा भी लेफ्ट साइड लेते ही नहीं है हमको ही कार को नीचे लेने का। तो वो कार की स्पीड अभी 30-40 से ज़्यादा बढ़ी नहीं रही, ऐसा स्लो कार चलानी पड़ती है। बाकी डिस्टेंस कम है बट ऐसा रास्ता है तो थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में, बट अभी बहुत कम डिस्टेंस बचा है तो पहुंचते हैं। तो फाइनली अभी हम एंटर हो चुके हैं रोड टू हेवन के स्टार्टिंग में, और ये 35 किलोमीटर का स्ट्रेच है और बोर्ड लगा हुआ है कि व्यू पॉइंट 1 किलोमीटर के बाद है। तो हम आगे जहाँ पे भी अच्छी जगह दिखेगी वहाँ पे कार खड़ी रख के फोटोग्राफी करेंगे, कुछ रील बनाएंगे, ये नज़ारों का आनंद लेंगे और बाद में फिर आगे निकलेंगे। तो फाइनली हम पहुँच गए रोड टू हेवन। देखिए यहाँ पे एक मस्त फोटोग्राफी चल रही है, बट एक चीज़ है कि सब गाड़ियाँ इतनी आती जाती रहती है तो थोड़ा देख के फोटोग्राफी करनी पड़ती है। और मुझे यहाँ उड़ाना था ड्रोन, बट वो पगड़ी लगाई वो बच्चे ने बताया कि यहाँ पे पुलिस आती जाती रहती है और मनाही है यहाँ पे ड्रोन उड़ाना। तो हम रूल्स को फॉलो करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे और ड्रोन नहीं उड़ाएंगे। ये सब चीज़ों में ऐसा है ना कि जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो जल्दी मॉर्निंग में आके उड़ा देते ड्रोन या फिर इवनिंग में तो चलता। देखिए यहाँ पे हमने मोर देन हाफ एन आवर स्पेंड किया, बहुत सारे फ़ोटो खींचे और मुझे पर्टिकुलरली कैमरा से बर्ड्स के भी व्यू लेने थे। तो अभी धूप ज़्यादा बढ़ गई है तो ज़्यादा बर्ड्स दिख नहीं रहे। अभी मॉर्निंग में जल्दी सनराइज़ के टाइम पे थोड़ा आ पाओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, नहीं तो सनसेट के टाइम पे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम प्लान करेंगे तो ऐसा प्लान करेंगे कि धोलावीरा रुकेंगे और फिर बहुत मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँच जाए, ऐसा ट्राई करेंगे। पर फिर भी अभी एक्सपीरियंस लाजवाब है, बट डेजर्ट होता तो और मज़ा आता। अभी पानी है तो अभी 11:15 बजे है तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ, लंबा है। तो अभी हम मिडल में पहुँचे हैं तो अभी आगे कोई और पॉइंट ऐसा दिखेगा जहाँ पे खड़े रह के फ़ोटो खींचने का मन हो तो फिर खड़े रहेंगे। अभी हमने वो रोड टू हेवन वाला स्ट्रेच कंप्लीट कर लिया है और पीछे धोलावीरा गया
अभी प्लानिंग ऐसा है कि हम जिस रास्ते से आए थे रण ऑफ कच्छ, वो विरमगाम धंगध्रा वाला हाईवे से सामख्याली होके हम आए थे, तो उस रास्ते से हम वापस नहीं जाएंगे। अभी वापस जाएंगे हम मेहसाना होके। तो आगे जाके एक जगह आएगी जहाँ से हमको राइट टर्न की जगह पे लेफ्ट टर्न लेना है, और फिर चनस्मा और वो सब आएगा, और मेहसाना आएगा, और मेहसाना से फिर हम गांधीनगर होके अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे को टच कर लेंगे। तो यहाँ से अभी 8.5 घंटे का रास्ता बाकी है और 450 किलोमीटर बाकी है। ये होटल जय द्वारकाधीश है, धोलावीरा से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे ही है, और इसके मैंने रिव्यू बहुत अच्छे देखे थे, तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे कुछ अच्छा लंच करके आगे निकलेंगे, क्योंकि जब तक मुझे पता है आगे जल्दी कुछ अच्छी होटल आएगी नहीं खाने पीने के लिए। बट अभी उन्होंने बताया कि 12:30 बजे के बाद मिलेगा, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हाफ एन आवर यहाँ पे वेट करें। तो अभी निकल जाएंगे, आगे देखेंगे जो भी अच्छा मिलेगा नेक्स्ट वहाँ पे फिर करेंगे लंच। देखिए ये बालासर करके कोई गांव है, वो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ से हमको लेना है लेफ्ट टर्न। धोलावीरा से आगे निकलने के बाद लोधरानी गया, लोधरानी के बाद बाइसर करके कोई विलेज गया, उसके बाद हमने लेफ्ट टर्न लिया सांतलपुर के लिए। तो वो जो लेफ्ट टर्न लिया उसके बाद के रास्ते बिल्कुल ख़राब है, खड्डे बहुत कम है, बट कई जगह पे ऐसे रास्ते आते हैं कि जहाँ पे एक कार को पूरा नीचे उतरना पड़ता है, और बीच बीच में गांव आ रहे हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े बम्प भी लगाए हुए हैं। तो कुल मिला के कार का एवरेज स्पीड बहुत कम अभी हम मेंटेन कर पा रहे हैं। अभी हमारे लंच करने के लिए हमने गूगल मैप में सर्च किया, अच्छा होटल सांतलपुर के आगे एक होटल दिखती है, मैप में तो दिखती है कि सांतलपुर आने से 2 किलोमीटर पहले आएगी वो होटल। तो देखेंगे कि वहाँ पे हमारा लंच करने का सेट होता है कि नहीं होता। अब ये रास्ते पे खाने पीने के ऑप्शन नहीं है, वो एक अलग बात है, बट आप इस रास्ते की ब्यूटी को देखिए। ये मेरे लिए एक टोटल सरप्राइज़ है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये सांतलपुर से पहले वाला स्ट्रेच इतना ब्यूटीफुल होगा। आई थिंक ये रूट की ब्यूटी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बट सच में इस रास्ते पे ड्राइव करने का बहुत मज़ा आ गया। एंड मैं रेकमेंड करूँगा कि आप धोलावीरा जाते हो या आते हो तो ये रूट लेना, आपको मज़ा आ जाएगा। समझे बात तेरी, हवाओं से लिखी कहानी मेरी, सपने भी झूठ बोलते कभी कभी कभी, जो था मेरा वो अब है किसी और का भी। और दिल धड़कने दो, बातों में खो जाने दो, और दिल धड़कने दो, सपने ये सच जाने दो। ओ दिल धड़कने दो, बातों में खो जाने दो, ओ दिल धड़कने दो, सपने ये सच जाने दो। रंग बिरंगी यादों का मेला, कहीं धूप तो कहीं है सवेरा, रातों के तारे पूछते सवाल, क्या है असली क्या है दो। अभी हम लेफ्ट टर्न ले गए यहाँ से, और अब मेहसाना अहमदाबाद होके जाएंगे वडोदरा। अभी ये सांतलपुर आया, और यहाँ से हम ले रहे हैं लेफ्ट टर्न। अभी इस रास्ते पे होप करते हैं कि कोई अच्छी होटल दिख जाए तो हमारा लंच हो जाए। अभी टाइम हुआ है 1:20, तो ये परफेक्ट टाइम है, अभी लंच हो जाएगा तो बढ़िया है। क्योंकि जब हम जा रहे थे रण ऑफ कच्छ, तब हम आगे करेंगे लंच, आगे करेंगे, ऐसा सोच के फिर आगे होटल मिल ही नहीं थे, तो 4 बज गए थे। तो इस बार हमको वो गलती नहीं करनी है, जो भी पहले होटल दिखेगी अच्छी, वहाँ पे अच्छे से लंच कर लेके और बाद में ही आगे जाएंगे। रोलिंग गाड़ी है कोई नहीं, हम खा लेंगे।
ऑप्शन है जी नहीं, लेंगे थोड़ा। ऑप्शन है नहीं दूसरा। गाड़ी गाड़ी रोटली कैसी भाई। साथ भी दे ऑप्शन दे, गाठिया वाला और शिवरा मंडला वाला। यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से लंच हो गया। फर्स्ट इम्प्रेशन में मुझे ऐसा लगा था कि अंदर जगह कैसा होगा, क्योंकि सब ट्रक यहाँ पे खड़ी थी, कोई भी कार नहीं खड़ी थी। बट अच्छा था, हमने सिंपल सेव टमाटर की सब्ज़ी और रोटी खाया पर मज़ा आ गया, अच्छे से पेट भर गया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी 6.5 घंटे का रास्ता बाकी है यहाँ से हमारे घर का। अभी लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि हम जिस प्रॉपर्टी में रुके थे रण ऑफ कच्छ में, वहाँ पे हमारा थोड़ा लास्ट नाइट, कल नाइट को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था ओनर के साथ। तो मैंने लास्ट वीडियो में सिर्फ शॉर्ट में आपको बताया था, ज़्यादा कुछ डिटेल में बताया नहीं था। बट अभी क्या है कि हम डिस्टेंस कट कर रहे हैं, हमारे अभी भी 6 घंटे का टाइम बाकी है घर पे पहुँचने में, तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। तो ये दत्त आपको बताएगा कि एक्चुअल में सीन क्या हुआ था वहाँ पे। तो उधर हम टोटल 2 दिन के लिए रुके थे। उसमें जब फर्स्ट नाइट में हम जब कल्चरल प्रोग्राम ख़त्म करके आए करीब 10:30-11 बजे, तो मैं और विराज दोनों बाहर रूम के बाहर बात कर रहे थे कॉल पे फैमिली के साथ, क्योंकि मामा रूम में सो रहे थे। तो हम लोग बाहर आए बात करने के लिए। 11 बजे के करीब ओनर आए, उन्होंने बोला कि इधर बात नहीं करनी है, ऐसे एकदम रूडली बोले कि एकदम इधर बात नहीं करनी है, रूम में जाके बैठो, ऐसा बाहर नहीं रहना। तो हमने बोला कि मतलब क्या, कुछ रीज़न तो बोला। ऐसा तो बोले नहीं, रीज़न नहीं पूछना, क्वेश्चन नहीं पूछना, रूम में जाओ, रूम में जाओ, रूम में जाओ। तो हम कैसा कि शायद प्रॉपर्टी में है तो इसलिए बोल रहे होंगे। तो हमने अपने रूम के बाहर आके बात करना चालू किया खड़े खड़े, कि उनके सामने नहीं रहते ऐसा। तो कई 15 मिनट हुए होंगे हमारे रूम के बाहर खड़े होकर बात करने में। उधर वो फिर से आए और बोलने लगे कि इधर भी बात नहीं करनी, रूम में ही जाओ, रूम के बिल्कुल बाहर खड़ी भी नहीं रहना है, ऐसा वैसा करके। तो उस दिन हम चले गए रूम में, लेकिन उनका टोन बहुत रूडली था। और जब सेकेंड डे नाइट को हमने डिनर ख़त्म किया करीब 8 बजे तक, और हमने वो मैनेजर से रिक्वेस्ट किया कि हमको इधर बोनफायर करके दो, क्योंकि हमको कल्चरल प्रोग्राम में मज़ा नहीं आया था। तो उन्होंने हाँ भी बोला कि हाँ मतलब करके देंगे ऐसा, लेकिन आधा घंटा जितना हो गया था, लेकिन तो भी उन्होंने करके नहीं दिया। तो हमको थोड़ा ऐसा हुआ कि अगर नहीं करना है तो ना बोल दीजिए, ऐसे बैठा रखने में कोई मतलब नहीं है ना। तो हम अंदर जाके बोले कि करके दो ऐसा, फिर से बोले हमें से। तो उतने में ओनर आया, बोले क्या हुआ? तो हमने बोला कि बोनफायर करके दो है। तो बोलते हैं कि नहीं बोनफायर करके नहीं देंगे, ऐसा वैसा। तो हमने बोला कि उधर नहीं जाना, हमको कल्चरल प्रोग्राम में मज़ा नहीं आया, इसलिए हमको इधर करके दो। और 8 बजे के करीब बात थी, और हमने बोला कि हम 9 बजे तक बैठेंगे, क्योंकि 8:30 तो ऐसे ही हो गए थे वेटिंग करते करते। तो हमने बोला कि 9 बजे तक बोनफायर करेंगे, उसके बाद हम भी चले जाएंगे बंद करके ऐसा। तो वो फिर से रूडली बोलने लगे कि नहीं नहीं आपको क्या दिक्कत है, ऐसा वैसा करके। तो मामा ने ऐसा बोला कि अगर बात करें शांति से बात करो, ऐसा आपका अगर रूल है ऐसा कि 11 बजे के बाद बाहर भी नहीं खड़े रहना, तो आप शांति से पहले बोल सकते थे चेकिंग के टाइम पे या फिर बुकिंग के टाइम पे। ऐसा आपने कल रात तो जो हमको डांट दिया, ऐसे डांटना ही चाहिए था ऐसा। तो शांति से बात हो सकती थी ऐसा। तो उन्होंने बोलते कि नहीं शांति से बात नहीं होगी, ऐसी ही बात होगी, ऐसा वैसा। तो फिर हुआ, बोलना हुआ हमारा 2-5 मिनट उनके साथ। तो उसके बाद मामा ने ऐसा बोला कि ऐसे बात करोगे तो हम फिर से नहीं आएंगे ऐसा। तो वो बोल रहे हैं कि फिर से क्या, अभी निकल जाओ। वो मैनेजर को बोलते हैं कि पैसे इनको वापस दे दो, और उनको बोलते हैं अपने कपड़े लेके निकल जाओ। तो उस टाइम पे तो 9 साढ़े 9 हो गए थे, इसलिए उतनी रात को हम निकले नहीं। अगर ऐसा दिन में होता तो हम निकल ही जाते, उसी टाइम निकल जाते। इसलिए मैं ऐसा रिकमेंड करूँगा कि उस होटल में आप ना ही जाओ, ऐसे ओनर के होटल में, तो ये अच्छा है। अच्छा, दत्त ने सब कुछ डिटेल में अच्छे से बता ही दिया, पर मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है कि प्रॉपर्टी का कोई भी रूल्स हो। आपने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, हम बहुत सारी जगह पे अलग अलग होटल में प्रॉपर्टी में रुकते हैं। तो कोई भी ऐसा रूल्स हो तो PDF फाइल में, बुकिंग के टाइम पे PDF फाइल में सब लिखा रहता है। नहीं तो फिर कुछ अगर एक्स्ट्रा रूल्स है तो चेकिंग के टाइम पे बता देते हैं वर्बली कि भाई ऐसा हमारा रूल्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जांपल हम ड्राइवर को लेके जाते हैं कार लेके, तो बाकी सब जगह पे ड्राइवर को प्रॉपर्टी में अंदर सोने का बंदोबस्त होता है तो सुना देते हैं। गोवा के अंदर 1-2 जगह पे ऐसा रूल्स था कि ड्राइवर को प्रॉपर्टी में अंदर अलाउड ही नहीं, तो उसको कार में सोना पड़ेगा। तो उन्होंने पहले से हमको बता दिया चेकिंग के टाइम पे ही, ऐसा अगर उनका रूल्स है तो हमारा ड्राइवर का बंदोबस्त हमने और कर दिया। बट ऐसा हमको पहले से शांति से बताना चाहिए, ऐसा मेरा कंसर्न था कि ये प्रॉपर्टी में जब हम कल हमारा जो प्रॉब्लम हुआ उसके अंदर अगर 11 बजे के बाद हमको रूम में ही रहना है, रूम के बाहर खड़े भी नहीं रह सकते, ऐसा खतरनाक उनका कोई अगर रूल्स है तो ऐसा हमको रिटर्न में कोई जगह पे लिखा नहीं था, ना तो हमको चेकिंग के टाइम में कुछ बताया। और मैंने बोला कि भाई आपका जो भी रूल्स है आप अगर हमको शांति से बताओगे पहले से कि ये रूल्स है तो हम वो रूल्स फॉलो करेंगे। तो बोला नहीं होगा, बात शांति से ये टोन में ही बात होगा, आप मत आना, नहीं आना है तो आप फ्यूचर में तो क्या अभी निकलना हो तो अभी निकल जाओ, आपको पैसे वापस दे देंगे। तो वो लेवल तक वो उसने बात कर दी हमारे साथ। तो रात को बहुत देर हो गई थी और हमने तो पैसे ऑलरेडी दे चुके थे,
तो रात को हम कहाँ जाते। तो हमने सोचा कि हमारा एंजॉयमेंट हम क्यों बिगाड़े वो उसकी वजह से, तो हम वहाँ पे रात रुक गए। बट ये ओनर का नेचर ऐसा होगा वो हमको शौक लगा, क्योंकि रूम अच्छे थे, सर्विस अच्छी थी, वो मैनेजर था वो एकदम पोलाइट था, स्टाफ जो था जो हमको पानी चाहिए, चाय चाहिए या जो भी सर्व करता था खाना पीना, वो आदमी एकदम पोलाइट था, अच्छा था। तो ओवरऑल प्रॉपर्टी अच्छी है, आदमी लोग मैनेजर जो मैनेज कर रहे हैं वो सब बढ़िया है। पर ये जो 60+ का आदमी है ओनर, वो ओनर है कि नहीं वही मेरे को तो डाउट है, क्योंकि कोई भी आदमी बिजनेस लेके बैठा हो तो किसी के साथ भी इस तरह से बात नहीं करता, और वो भी विदाउट रीज़न। तो ये मेन पॉइंट था, उस वजह से हमारा प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि बहुत सारे होम स्टे और प्रॉपर्टी है वहाँ पे, तो आसपास में कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी में आप रुक सकते हो। बाकी ये प्रॉपर्टी में अगर आप जाते हो तो सोच समझ के जाना, अपने रिस्क पे जाना। देखिए 1 किलोमीटर के बाद हमको राइट टर्न लेना है, और हमने लंच किया था तब से लेके यहाँ तक जो रोड है वो बटरी स्मूथ है, तो 90-100 की स्पीड आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। देखिए बोर्ड आ गए, मेहसाना अहमदाबाद के लिए लेफ़्ट टर्न, मतलब लेफ़्ट लेके फिर राइट टर्न मारना है हमको। तो आई थिंक ये है राधनपुर, और यहाँ से हमने ये राइट टर्न लिया। अभी इसी रास्ते को हमको पकड़ के रखना है बिल्कुल गांधीनगर तक। यही रास्ता हमको सीधा सीधा ले जाएगा मेहसाना होके गांधीनगर, और फिर गांधीनगर से हम रिंग रोड पकड़ लेंगे और फिर चढ़ जाएंगे अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। देखिए अभी एग्जैक्ट 4 बजे है और हम क्रॉस कर रहे हैं चाणस्मा। अभी यहाँ से सीधा जाएंगे तो मेहसाना जाएंगे, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो पाटन। अभी हमको जाना है सीधा मेहसाना। अभी यहाँ तक का जो रास्ता था वो हमने टर्न लिया राधनपुर से, तब से लेके यहाँ तक का रास्ता अनडिवाइडेड था, तो सामने से जो व्हीकल आते थे उनका ध्यान रख के ओवरटेक करना पड़ता था। बट फिर भी रास्ता बहुत अच्छा था, तो हमने अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया कम टाइम में। 2 बजे लंच करने के बाद मैंने कार स्टार्ट की थी, तो अभी 5:30 बजे है और हम मेहसाना के आगे आ गए। बहुत ट्रैफिक मिला हमको मेहसाना क्रॉस करने में, तो यहाँ पे चाय नाश्ता करेंगे और बाद में निकल जाएंगे वडोदरा के लिए। देखिए अभी हमने मस्त यहाँ पे चाय पी ली और निकल रहे हैं। अभी यहाँ से 3.5 घंटे का डिस्टेंस बाकी है, बट मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि 2 दिन से मेरे साथ घूम रहे हैं, तो अभी उन लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई। तो बहुत मजा आया अभी तो। दात मजा तो बहुत आया, लेकिन डिस्टेंस काटने का आ रहा है 1 घंटे का, थोड़ा बेकार आ रहा है। तो यही चीज़ होती है, घूमने फिरने का सबको पसंद होता है, पर इस तरह से कार में बैठे रहने का सबको अच्छा लगता नहीं है। अभी हमको ड्राइव करते हैं तो टाइम पास हो जाता है। अभी ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, रविवार है तो अभी कंसंट्रेट करते हैं ड्राइविंग पे। अभी डायरेक्ट बात करेंगे जब हम अहमदाबाद वडोदरा वाला हाईवे टच करेंगे तब। तो दोस्तों इसके बाद ज़्यादा कुछ दिखाने का बोलने का था नहीं, हम 8:30 बजे पहुंच गए थे घर पे, तो ये टाइम है ये वीडियो को एंड करने का। सो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा। बाकी मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।